नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागरे ने जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। इसके प्रचार के लिए खेत खेत में जागरूकता फैलानी चाहिए। राज्यपाल ने पूर्व कुलपति डॉक्टर JS संधू को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी दी है। विश्वविद्यालय के कई प्रकाशनों का विमोचन किया गया। उन्होंने कृषि में सहनशील किस्मों के विकास, पानी की बचत, मोटे अनाज के प्रचार प्रसार की जागरूकता जरूरत पर भी बल दिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय की 1 KV के एक उत्पाद पहल की सराहना की और किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात की। इस मौके पर राज्यपाल ने कई इकाइयों के भवनों का लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि कृषि विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल बागरे भी पहुंचे हैं और पानी की बचत वाली फसलों पर जोर देने पर जोर दिया है उन्होंने, और साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत प्राकृतिक खेतों के पाठ्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। इसके प्रचार के लिए खेत खेत में जागरूकता फैलानी चाहिए। राज्यपाल ने पूर्व कुलपति डॉक्टर JS संधू को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी दी है और साथ ही विश्वविद्यालय में कई प्रकाशनों का विमोचन भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपको बताते चले कि कुचामन सिटी में स्वर्गीय भंवर राम कड़वा की प्रतिमा में अनावरण कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग की खुशहाली विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए पानी और बिजली पर ध्यान देने की बात की है और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया। इसके अलावा सरकार ने 10 लाख परिवारों को पानी कनेक्शन, 60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 81,000 पदों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी किया। उन्होंने बेटियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और डीडवाना कुचामन क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा भी की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की नीतियों पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर व्यापारियों को सीधे लाभ पहुंचाना है। इसके तहत वोकल फॉर लोकल मुहिम भी चल रही है। मोदी सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से खादी के प्रचार और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम बढ़ाए हैं और साथ ही जैसे कि कटाई मजदूरी में 25%, बुनाई मजदूरी में 7% की बढ़ोतरी। और मदन राठौड़ ने बताया कि खादी आयोग कई प्रदर्शनी, मेलों और कार्यक्रम के जरिए खादी का प्रचार करता है। इसके अलावा खादी उत्पादों का विज्ञापन राज्य परिवहन बसों, मेट्रो, रेलवे के जरिए किया जाता है। मोदी सरकार ने खादी के कारीगरों के लिए 35% प्रोत्साहन राशि भी तय की है और खादी की वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए नई डिजाइन प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके साथ ही कई अवसरों पर खादी उत्पादों पर विशेष छूट भी दी जाती है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान के पंचायती राज उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकास की राजनीति पर मुहर लगाने का कार्य किया है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की है। ऐसे में पहले विधानसभा उपचुनाव, फिर अब पंचायती राज उपचुनावों में प्रदेश की जनता ने
कांग्रेस को आईना दिखाने के साथ ही बीजेपी पर अपना पूर्ण विश्वास जताया है। इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार और धन्यवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के उपचुनाव में 16 सीटों पर हुए चुनावों में बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाते हुए 10 सीट जीती हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट पर बढ़त बनाते हुए 3 में से 2 सीटें अपनी झोली में डाली हैं। पंचायत समिति सदस्य की 16 सीटों में से बीजेपी प्रत्याशी ने वैर, भीनमाल, चित्तलवाना, कैरू, मकराना, राजसमंद, लक्ष्मणगढ़, दोद और अजीतगढ़ और बलोतरा सीट पर विजय प्राप्त की है। इनमें से लक्ष्मणगढ़, गोद और भीनमाल सीट पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। इस तरह से जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव में 3 सीटों में से 2 सीट बीकानेर और चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की विजय हुई है। इसमें चित्तौड़गढ़ से बीजेपी प्रत्याशी ने सर्वाधिक 2000 से अधिक मतों के अंतराल से जीत दर्ज कराई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र के 50% से अधिक वादों को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में सराहनीय पहल की है, तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एमएसपी बढ़ाने और किसान सम्मान निधि बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का काम किया। वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान के माध्यम से सरकार के पहले ही साल में 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन कर इनको धरातल पर लाने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला, युवा, किसान और गरीब के साथ में हर वर्ग, हर समुदाय के लिए कार्य किया है। ऐसे में प्रदेश की जनता ने बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताकर विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। तो वहीं शनिवार को आयोजित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान मीडिया कार्यशाला में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत टीबी मुक्त हो। इस सपने को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आमजन के साथ मिलकर हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारा बांसवाड़ा भी 2025 तक टीबी मुक्त हो। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर PK वर्मा ने कार्यशाला में PPT के माध्यम से क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि जिले की 103 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करा दिया गया है, जिसकी घोषणा राज्य स्तर से वेरिफिकेशन के बाद में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में 4800 पेशेंट का इलाज चल रहा है, जिन्हें जल्द ही दवाओं के माध्यम से टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन हमें नए केस ना मिले, इसलिए जागरूकता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले में 86 से 90% तक इलाज का सफल रेशो है और मरीज ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति निक्षय मित्र बन सकता है। वह योजना के तहत टीबी रोगियों और परिवारों को पोषण, रोजगारोन्मुखी और शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग कर सामाजिक भागीदारी निभा सकता है। वहीं मरीजों के लिए चिकित्सक केंद्रों पर बलगम की जांच से लेकर पूरा इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी के लक्षण पाए जाने पर तुरंत नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाकर परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि टीबी का इलाज निर्देशानुसार लेने पर 6 से 8 माह में आराम मिल जाता है। नोहर नगर पालिका ने कहा कि बिना भेदभाव से किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर विपक्ष में बौखलाहट देखी जा रही है और साथ ही विपक्ष की तरफ से लगाए गए निराधार आरोपों के बाद नगर पालिका के पार्षदों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पार्षदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए विकास कार्यों में रुकावट डालना चाहता है। पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका पिछले 6 महीने से कस्बे में समान रूप से विकास कार्य करवा रही है और सौंदर्यीकरण के तहत कई नए और अच्छे बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे कस्बे की सुंदरता में
वृद्धि होगी। और इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने भी बात की है। उन्होंने बताया कि व्यापारिक संगठनों की मांग पर डिवाइडरों का निर्माण किया जा रहा, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा। उन्होंने कहा कि काम शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाना हास्यास्पद है। और इसके अलावा मेहरुनिशा टाक ने यह भी बताया कि नगर पालिका अब रात के समय भी कचरा संग्रहण करेगी और इसके लिए नए ऑटो टिपर जो है वो खरीदे गए हैं। श्री राम वाटिका में जल्द ही विशाल तिरंगा और भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने कहा कि वे विकास कार्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में पार्षद छोटू सेवाग, गंगाराम पांड्या, सतलाल रेगर और शौकीन मुस्तकाक, बसंत तिवारी, विनोद गोलियाड़ आदि उपस्थित थे। आरोप साबित करने पड़ते हैं, आरोप लगाने से आरोप नहीं लगते। विपक्ष है, अपनी भूमिका निभा रहा है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। विपक्ष अगर इस बात को कहता है कि डिवाइडर्स को, जैसे कि मैंने आज अखबार में पढ़ा था कि डिवाइडर्स में अनर्थ पैसा जो है जिसका डिवाइडर का निर्माण करने जा रहे हैं, और उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि शायद उनमें ज्ञान का थोड़ा सा अभाव है। हमें डिवाइडर्स की सुंदरता जब तक नहीं होगी हमारा शहर सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए पुरानी जो प्रणाली है उसको छोड़ते हुए नए तरह के डिवाइडर्स, उसमें आधुनिक लाइटें, सुंदर पोल, इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि हमारा नौहर जो है वो सुंदर लगे। मस्त बोर्ड ने इसको पारित किया और बजट में रखा गया, एक एक चीज की गिनती कही गई। उनको इसको ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड में तुरंत ये रखा गया, इसका 7 दिन पहले उनको अवगत कराया गया था। अगर किसी भी चीज की उनको दिक्कत थी तो विपक्ष के पार्षद जिन्होंने ये लिखा है वो हमारे समक्ष रखते और इसमें अपना जो है विरोध दर्ज कराते। लेकिन ये बोर्ड ने पारित किया गया, ना कि एक कोई पक्ष के या विपक्ष के पार्षदों ने किया। बीकानेर जिले में आईजीएनपी नहर के तहत सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने चक्का जाम शुरू कर दिया है। पहले चरण में किसानों ने घरसाना में से लेकर रुड़करसर तक सड़कों को जाम किया। किसान पिछले कई दिनों से सिंचाई पानी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज रुड़करसर में आपको बता चलिए किसानों ने सड़कों को जाम कर दिया। उनका आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। किसानों ने कहा कि वे अपनी फसलों को बर्बाद नहीं होने देंगे, अपनी मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने महाकुंभ 2025 के लिए अधिवक्ताओं के एक दल को बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने अधिवक्ताओं को माला, दुपट्टा और तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। 46 सदस्यीय इस दल में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, महेंद्र कुमावत और अन्य नेताओं ने अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। अरुण चतुर्वेदी ने महाकुंभ के महत्व पर चर्चा की, जिसमें 50 करोड़ लोग आने का अनुमान है। इस यात्रा में कई वरिष्ठ राजकीय और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी शामिल होंगे। राजकीय निवास पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सिरोही सहकारी संघ की ओर से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकार कैलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष प्रकाश आर्य ने मंत्री को सिरोही जिले में संघ की तरफ से की जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत की जा रही गतिविधियों को जमीनी स्तर पर मजबूती से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने सहकारिता में सुशासन और पारदर्शिता को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं राजस्थान राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदर सिंह, सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अलावा मुख्य सचिव भास्कर और सामंत ने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि जल जनित बीमारियां न हो। इसके लिए जल नमूने की अधिक जांच जरूरी भी है। उन्होंने प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण कराने, जल नमूने के टेस्ट रिजल्ट जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने 120 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाओं में 100 में मल्टीपल पैरामीटर एनालाइजर लगाने और इन प्रयोगशालाओं के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने की बात की है। जल जीवन मिशन के निदेशक कमर उल जमान चौधरी ने जल गुणवत्ता की स्थिति और NABL प्रमाणीकरण के कार्यों पर चर्चा की है। यूनिसेफ और इनरेम के प्रतिनिधियों ने जल सुरक्षा से संबंधी कार्यों की भी जानकारी दी है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने जयपुर के जोटवाड़ा थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी में मुकेश जाट और मोहन सैनी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी नकली नोट छापकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2,17,700 रुपए की जाली भारतीय मुद्रा, प्रिंटर और स्याही बरामद की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश MN ने बताया कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर उप महानिरीक्षक योगेश यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। टीम को जानकारी मिली थी कि जयपुर शहर में कुछ लोग नकली नोट छापकर सप्लाई कर रहे हैं। सूचना संकलन के बाद छोटवाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में ASI शंकर दयाल, हेड कांस्टेबल कमल सिंह और अन्य पुलिसकर्मी की विशेष भूमिका रही है। आरोपियों के खिलाफ थाना झोटवाड़ा में मुकदमा दर्ज कर विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और निर्णय भी लिए गए। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक माह सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कटों को बंद करने के बाद में यदि कोई उन्हें दोबारा खोलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। इसके अलावा साइन बोर्ड लगाने और व्हाइट लाइन के कार्यों को फरवरी माह तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट, मॉडल बोर्ड आदि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। परिवहन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी है कि 16 से 28 जनवरी तक जिले में 8 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 456 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई है। और मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गुड सैमेरिटन योजना के तहत जिले में 8 भले लोगों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने विद्यालय वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के लिए निर्देश देते हुए कहा कि फरवरी महीने में सभी बाल वाहिनियों की फिटनेस चेक की जाए। इसके साथ ही सड़कों के किनारे झाड़ियों की सफाई, ट्रैफिक पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण एवं वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए हैं। और बैठक में संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता शीशपाल चौधरी सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के टोंक जिले में देवली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए से अधिक की हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में बिहार के 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर 13 फरवरी को मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच में पाया कि ट्रक को विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया था। प्लाईवुड की मदद से छिपे हुए कंपार्टमेंट बनाए गए और ट्रक चालक ट्रक खलासी द्वारा बिना लाइसेंस के अपने वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब भरकर परिवहन करना धारा 1954 आबकारी अधिनियम का अपराध होने से ट्रक चालक और खलासी उपस्थिति में ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक में हरियाणा निर्मित महंगी अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 490 कार्टून मिले हैं।
जिनकी संभावित बाजार कीमत 50 लाख रुपए से भी अधिक है। साथ ही उक्त शराब के परिवहन हेतु विशेष तौर पर ट्रक बॉडी को मॉडिफाई करके हिडन चैम्बर बनाए हुए हैं। ट्रक जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए से भी अधिक है। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे अपराध के संबंध में सख्त पूछताछ भी की जा रही है। दोनों अपराधियों के पास से शराब परिवहन का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। ये कार्रवाई देवरी थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर के नेतृत्व में की गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम बेनीवाल और पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी का बड़ा नेटवर्क होने की ओर इशारा करता है। शासन सचिव पर्यटन रवि जैन ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर महाराणा भोपाल स्टेडियम उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्धारित वर्ग विभागों की झांकियों की श्रेणी में पर्यटन विभाग की भारत की शान राजस्थान विषय पर निकाली गई और झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग को टीबी हारेगा देश जीतेगा विषय पर निकाली गई। झांकी को द्वितीय स्थान और कृषि विभाग को समन्वित कृषि प्रणाली और जैविक खेती मॉडल विषय की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं जिला वर्ग में झांकियों में आदिवासी धार्मिक ऐतिहासिक स्थल विषय की झांकी के लिए बांसवाड़ा जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वहीं डूंगरपुर जिला को आदिम संस्कृति और विरासत विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बीकानेर जिले को सोलर पार्क हेरिटेज वॉक एक पेड़ मां के नाम विषय पर आधारित झांकी के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उदयपुर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में 26 जनवरी 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित डूंगरपुर जिले की झांकी ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह राज्यपाल हरिबाऊ और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में तैयार झांकी का मुख्य भाग डूंगरपुर के स्थापत्य शिल्प कला ऐतिहासिक और लोक संस्कृति को दर्शाता हुआ बिड़ेश्वर मेला के साथ जल संरक्षण और पर्यटन की तर्ज पर तैयार किया गया है। और इसमें मोरन नदी खड़गदा पर जन सहयोग से जल संरक्षण महाअभियान, अमृत सरोवर, एक थामिया महल, बादल महल, देव सोमनाथ बिड़ेश्वर धाम मेला परिदृश्य के साथ साथ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावास के बालक बालिकाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों में लोक वाद्य यंत्रों के साथ लोक नृत्य और गैर की मनोहारी प्रस्तुति की थीम को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दौसा उपखंड के कई राजकीय कार्यालय, अस्पताल, मनरेगा और अन्य स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची हैं। जिला कलेक्टर ने भाकरी गांव पहुंचकर मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया। श्रमिकों को आवंटित कार्य उपस्थिति और भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकॉर्ड का अवलोकन कर सरपंच जितेंद्र कुमार के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा की। जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों को देखा और लाभार्थियों से चर्चा की। उन्होंने यहां पर खेल मैदान, कचरा संग्रहण केंद्र का भी निरीक्षण कर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।